जय हिंद स्टूडेंट्स। सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, गणित का टॉपिक लेके चल रहे हैं। गणित में जो है क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो है जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसका हम जो है आपको थीटा का मान जो है रटने की बजाय आपको जो है सिखाएंगे कि निकाला कैसे जाता है। ठीक, आप सभी ध्यान देंगे इस पे, ताकि अब जो है आपको रट्टा ना लगाना पड़े, सिर्फ आपको समझ के खुद निकालना सीख जाओ। चलिए पहले हम ये एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में जो है हम लोग पहले सभी का मान रख लेते हैं, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए। इसके बाद हमारे पास है कॉसेक ए, फिर सेक ए, फिर कॉट ए। ठीक, इसमें जो हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे देखोगे आप ए, जो कोण हम लोग लेंगे कोण ए लेंगे, यहाँ पे ए रह जाएगा, बी और ये सी, ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज। इसमें हमारे पास एक कर्ण है, ये लंब है और ये आधार। ठीक, तो इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक जो है 0 डिग्री का मान देखेंगे। ये हमारे पास 0 डिग्री, ठीक, कोण 0 डिग्री का। इसी प्रकार से जो है कोण 30 डिग्री का। फिर इसके बाद जो है कोण 45 डिग्री का मान। फिर इसके बाद जो है कोण 60 डिग्री का मान, और लास्ट में है हमारे पास कोण 90 डिग्री का मान। तो ध्यान देंगे सभी इस पे, जो है विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। ठीक, इसमें करेंगे सबके पहले नीचे गिनती दे देते हैं हम लोग, सभी गिनती देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4, और सबके नीचे बटा लगा के 4 लगा देंगे। 4 4 4 4 और ये 4, और सभी पे रूट लगा देंगे। हम सभी पे रूट लगा देंगे, यानी वर्ग जिसे बोलते हैं। और वर्ग लगाने के बाद जो है हम सबको अब सॉल्व करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे इसका वर्ग हमारे पास 0 हो जाएगा, इसका सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। अब बच गया ये हमारे पास, इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो वर्ग जो है दोनों के ऊपर वर्ग है, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो ये आ गया। अब वर्ग से ऊपर वाले वर्ग का ऊपर वाला वर्ग कट गया, नीचे वाला वर्ग का नीचे कट गया, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास 1/2, यानी साइन 30 का मान जो हमारे पास आएगा वो 1/2 आएगा। अगले पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है देखिए 2 काट देंगे, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4 कट गया हमारे पास। तो हमारे पास 2 दूनी 4 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे रूट 1 का वर्ग बटा 2 किसी का वर्ग होता नहीं है, तो इसलिए ऐसे छोड़ देंगे। तो ऊपर वाले तो कट गया रूट से रूट, तो बच गया आंसर क्या हमारे पास 1/2 रूट 1/2, क्योंकि 2 का कोई वर्ग 2 किसी का वर्ग नहीं है, तो 2 कट नहीं सकता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो 1 का वर्ग कितना भी कर दो, कितना भी उस पर घात पावर लगा दो, वो 1 ही रहता है। तो 1 का वर्ग से वर्ग कट गया, 2 का वर्ग यहाँ पे था नहीं, तो इसलिए वर्ग का रह गया 1/वर्ग, यानी 1/√2 रह गया हमारे पास। अब इस पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये √3 जो है हमारे पास, ये 3 का 3 ही रहेगा ऊपर, और नीचे 4 जो है किसका 2 का वर्ग होता है, तो नीचे वाला कट गया, वर्ग से वर्ग, ऊपर वाला नहीं कटा, तो हमारे पास क्या गया √3/2 आ गया। यानी जो है साइन 60 का मान हमारे पास क्या आ गया, √3/2। अब इसके बाद हमारे पास ये किसका हो गया, √2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग दोनों का कट गया, तो बच गया हमारे पास क्या आंसर 2/2।
कट गया, 1 2 एकम 2 2, तो आंसर क्या आ गया 1। यानी साइन 90 का हमारे पास क्या हो गया आंसर 1। अब कॉस का चलते हैं हम लोग। कॉस का बहुत आसान है, कॉस में हमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बस पलटना है हमें। यानी जो 90 के पास था वो 0 के पास पहुंच जाएगा, और 0 के पास जो था यानी इधर से हम लोग उल्टी गिनती चलेंगे। तो साइन जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 के पास आ गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पास है √3/2 था, ये यहाँ पे आ गया, ये इसी का इसी रहेगा √1/√2। फिर इसके पास जो था ये इधर जो है 1/√1/2 हो जाएगा, और वहाँ का जो है 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, अब यहाँ tan में निकालना होगा। tan में भी निकालने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग करना है। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे से भाग करना है। तो कैसे होगा, 0/1 लिख लो। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कट के आजम आता है, ये हो जाएगा अपरिभाषित, ये कुछ हो नहीं सकता, अपरिभाषित। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको पलट देते हैं हम लोग, यानी भाग करेंगे तो इससे अच्छा यहाँ पे सीधा पलट देते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आ गया 1/√3 आ गया हमारे पास। ठीक, ये निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा √2/1, तो रूट से रूट कट गया, 1 से 1 कट गया, अब आंसर बच गया 1। tan 45 का मान हमारे पास क्या बच गया 1। अब यहाँ पे जो है इसी प्रकार √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो 2 से 2 चला गया, आंसर बच गया हमारे पास √3 बच गया आंसर। अब ये हमारे पास जो है क्या हो गया, यहाँ पे 1 को 1/0, तो आंसर हमारे पास क्या 0 ही रह जाएगा। ठीक, अब इसके नीचे दिक्कत नहीं, अब हो गया हमारे पास, मेन काम हमारा यहीं तक था, इसके बाद हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत, देखिए यहाँ पे कॉसेक जो है साइन का उल्टा अपरिभाषित। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ साइन का, यहाँ पे साइन 30 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा क्या जाएगा 1 का ही रहेगा। अब सेक का उल्टा, यानी सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। कॉस का उल्टा कैसे हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, ये किसका हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा हो जाएगा। tan का अपरिभाषित है, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा हमारे पास। इसका कितना 1 का 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये कितना अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से हमने निकालना सीखा जो है ट्रिग्नोमेट्री में थीटाओं का मान, और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। आप जैसे मैं करूँ, इसे रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है हमें। ठीक, और भी गणित के और इसके आगे जो भी सवाल है वो सब आपको सिखाएंगे हम लोग, जो है कैसे पाइथागोरस थ्योरम से हम जो इस चैप्टर 8 में जो भी कुछ देर का उसको हम सरलतापूर्वक सीखेंगे, ताकि आपका आने वाले परीक्षा में कोई परेशानी ना हो सके। किसी भी परीक्षाओं में, चाहे वो कंपटीशन वाले एग्जाम हो, चाहे वह जो है क्लास 10th के जो एग्जाम आने वाली परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षा, उसमें भी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आई होप कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी तरह कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक।